सरिता जी अपने कमरे में बैठी बैठी उनकी छोटी बहू और उसकी सहेली की बातें सुन रही थी। छोटी बहू की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सहेली उससे कह रही थी, पूजा, सुना है तुम्हारे परिवार में आजकल कुछ खटपट चल रहा है। क्या संपत्ति के साथ तुम्हारे सास ससुर का भी बंटवारा होगा? क्या तुम्हारे सास ससुर की जिम्मेदारी तुम लोगी? बहुत मुश्किल है यार, अपने बच्चे परिवार तो संभाल ही नहीं रहे हैं। अब लगता है सास ससुर को भी तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। कि पूजा की सहेली सृष्टि बोल रही थी। पूजा बोली, मैं क्यों लूँगी उनकी पूरी जिम्मेदारी? जब हर चीज़ का आधा आधा बंटवारा होगा तो इनके माता पिता का भी बंटवारा होगा। घर में पैसे ज़्यादा मेरे पति खर्च करते हैं और गुणगान वो दोनों बड़े बेटे का सुनाते हैं। अब देखो क्या होता है। पूजा की दूसरी सहेली बोली, तुमने क्या सोचा है? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। पूजा बोली, मैं सोचती हूँ अपनी सास को मैं अपनी तरफ लूँगी, कम से कम मेरी थोड़ी मदद ही हो जाए, क्योंकि ससुर जी तो बैठ कर खाएंगे, ये कम से कम घर के कुछ काम तो कर देंगी। पूजा के परिवार में ज़मीन जायदाद को लेकर खींचातानी चल रही थी। इन सभी मुश्किलों के कारण पूजा के ससुर कमलेश जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया। फिर ये मुद्दा उठा कि माता पिता किसके साथ रहेंगे। पूजा की सास सरिता जी बोली, ए जी, कैसे दिन आ गए जो माँ एक कोख में सभी बच्चों को जन्म देती है, आज वही बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने चले हैं। उनका बड़ा बेटा राकेश बोला, माँ, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों का बंटवारा करने की। मैं पहले भी इस बंटवारे के खिलाफ था और आज भी हूँ। आप और बाबूजी मेरे साथ रहिए। मेरी जितनी भी आय है मैं आप लोगों को अपने साथ रख सकता हूँ। राकेश का छोटा भाई अजय बोला, ये करके आप क्या साबित करेंगे भैया कि मैं माँ या पिताजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ऐसा नहीं होगा। आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि आप लोगों की नज़रों में अच्छे बने और मैं बुरा बन जाऊं। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो माँ और बाबूजी का भी होगा। राकेश की पत्नी स्नेहा बोली, देवर जी, जब हम दोनों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो आपको क्या आपत्ति है? क्या इस उम्र में आप इन दोनों को अलग कर देंगे? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। सोचिए, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो कैसा महसूस होगा? पूजा बोली, हम अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं जैसा कि इन लोगों ने किया है। हर जगह आपका गुणगान गाते हैं। क्या हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं करते? स्नेहा बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी जी या पापा जी तुम्हें स्नेह नहीं करते हैं? वो हम दोनों को बराबर मान देते हैं, पर तुम्हारी नज़रें वो देख ही नहीं पाती हैं। बहस चलती रही। पूजा बोली, मम्मी जी हमारे तरफ रहेंगी। अगर इच्छा होगी तो 6 महीने बाद भाभी के पास जा सकती हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूजा के मन की बात उसके मुंह से निकल ही गई। पूजा की सास अपने पति से बोली, जीवन के आखिरी पड़ाव में क्या मैं आपसे इस तरह अलग हो जाऊंगी? वो बोले, सरिता, राकेश की स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं है कि हम सबका भार उठा सके। तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने घर का बंटवारा अभी नहीं किया। हम दोनों एक ही घर में हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे कमरे बंट जाएंगे। देखते हैं और हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है। शायद हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म का ये फल है जो हमें आज भोगना पड़ रहा है। जब बच्चों के मन में घृणा और लोभ आता है तभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वो संपत्ति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं। मानो वे माँ बाप नहीं कोई सामान हो जिसे आधा आधा उन्होंने अपनी मर्जी से बांट लिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। पूजा अपने स्वभाव के अनुसार पहले धीरे धीरे छोटे मोटे कामों को अपनी सास को करने को कहती थी। पूजा ना तो अच्छा खाना बनाती थी और ना ही अपनी सास से अच्छे से बात करती थी। जब भी सरिता जी स्नेहा की तरफ जाना चाहती, पूजा किसी न किसी बहाने उन्हें जाने से रोक लेती थी। कुछ दिनों बाद पूजा की माँ उसके घर आई। एक रोज़ अपनी माँ के साथ बैठकर वो चाय पी रही थी, तभी वहाँ टेबल पर कुछ गिर गया। पूजा अपनी सास से बोली, मम्मी जी, रसोई से कपड़ा लाकर इसे थोड़ा साफ कर देंगी? ये सब कुछ पूजा के ससुर दूसरी तरफ से देख रहे थे।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी स्नेहा जाकर अपनी साड़ी के पल्लू से उस गंदगी को साफ की और बोली, बस अब और नहीं। एक माँ के सामने तुम दूसरी माँ का अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे बच्चे भी ये सब देख रहे हैं। कल को वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। पूजा की माँ बोली, स्नेहा, जब संपत्ति और घर का बंटवारा हो गया है तो तुम इसके घर के मामले में क्यों दखल देती हो? स्नेहा बोली, आंटी जी, आप पूजा की माँ हैं तो मेरी भी माँ जैसी हुई। आपसे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी ये उम्मीद नहीं थी। जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हर उम्र में माँ उन्हें कान पकड़कर याद दिलाती है कि तुम गलत कर रहे हो। पूजा की माँ बोली, मैं क्या बोल सकती हूँ? स्नेहा ने कहा, आप ना बोलकर इसकी गलतियों में भी इसका साथ दे रही हैं। जैसे आपने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, मम्मी जी ने भी अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, वो अलग बात है कि बेटे अपना फ़र्ज भूल गए और पत्नी के सामने माँ की इज्जत नहीं कर पाए। पूजा बोली, भाभी, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपका अपमान करूं। आप अपने घर चले जाइए। जब हर चीज़ का बंटवारा हो चुका है तो आप मेरे घर के मामलों में दखल नहीं दे सकती हैं। स्नेहा अपने ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी, क्या आप ये सब देखकर भी चुप रहेंगे? वो आपकी पत्नी हैं। आपने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है, अपने आत्मसम्मान का नहीं। माँ जी की जिम्मेदारी आज भी आप पर है, अब आपको कुछ तो करना ही होगा। स्नेहा के ससुर जी खड़े हुए और जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, आज भी मैं इतना सामर्थ्य हूँ कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। अगले दिन भी दोनों घरों में बहस चलती रही। उस दिन स्नेहा के ससुर जी ने कहा, मैंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया परंतु ये घर आज भी मेरा है। अजय बोला, बाबूजी, बेहतर होगा इस घर का भी बंटवारा आप कर दीजिए या फिर मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं कहीं और घर ले लूँगा। पिताजी बोले, जितना देना था मैंने तुमको दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी तुम खुद संभालो। अजय, बेहतर होगा तुम अपने परिवार को लेकर अब किसी और घर में चले जाओ, क्योंकि ये घर मैं अपनी पत्नी के लिए रखा हूँ। तुम जैसे औलाद से बेहतर होता मेरा एक ही बेटा होता। तुम अपनी पत्नी और सास का सम्मान कर सकते हो पर अपनी माँ का सम्मान संभाल नहीं सके तो तुम्हें इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार अजय को वो घर छोड़कर जाना ही पड़ा। पिता ने उस घर को अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम कर दिया। अजय जिस हिस्से में रहता था उसको किराए पर लगा दिया। अब किराया और उनकी पेंशन से उन दोनों की दवाइयों और खर्चों का इंतजाम हो जाता था। वे बड़े बेटे के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। बड़ा बेटा उनसे पैसा नहीं चाहता था, लेकिन वो उसके परिस्थिति को देखते हुए अपना किराया और पेंशन का पैसा बड़े बेटे को ही सौंप देते थे। दोस्तों, जैसे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे सभी लोगों की सोच भी बराबर नहीं होती है। कुछ बच्चे आज भी हैं जिनके लिए माता पिता की भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। कमलेश जी ने बहुत अच्छा किया। जिन बच्चों के दिल में माता पिता के लिए प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।